है दिल्ली के लिए, और ये लूज एंड एम्बैरेसमेंट है पाकिस्तान के लिए। जब भी हम देखते हैं कि सीज फायर होता है तो विन विन सिचुएशन को देखा जाता है। दोपहर का अटैक कर दिया सिंध के अंदर 2 एयरबेसेस के ऊपर, एक हमारे जवां साल स्क्वाड्रन लीडर को शहीद किया गया है। जिस तरह से पाकिस्तान की पिटाई हुई है उसके बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, इसीलिए उनके डीजीएमओ ने 3:35 पर हमारे डीजीएमओ को फोन किया। लेकिन हमें डर ये था कि कहीं ये चीज बढ़ ना जाए, कहीं वॉर की तरफ ना चले जाएं, और यही देखकर सब लोग परेशान थे, सब घबराए हुए थे। इसके बाद सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाते हुए पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया, एक बार नहीं कई बार फोन किया और सीज फायर की अपील करी। राम राम साथियों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो अभी इंडिया ने सिंदूर ऑपरेशन किया है उस पर पाकिस्तान मीडिया की क्या रिएक्शन है वो आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें पाकिस्तानी चैनल न्यूज़ चैनल क्या कह रहे हैं वो देखिए। 15 मिसाइल मारे हैं और 15 जगहों पर हमला किया और 15 के 15 नाकाम बना दिए गए। But India is clearly threatening Pakistan. They say if this gets worse and we end up hitting other targets not in any way connected to Kashmir. पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की नाक मिट्टी में रगड़ दी गई। अब पाकिस्तान के जो है वो चुपके से यूएसए पहुंचे, गिड़गिड़ाए, उनके पैर पकड़े, उनके पाँव पकड़े कि भैया कुछ भी करो इस बार सीज फायर करवा दो। मुनीर को बोला जाएगा ये थे साइन कर, और मुनीर को सरेंडर वाला साइन करना पड़ेगा। लेकिन अभी शुक्र है ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है। Oh, hi. Wait a minute. Who are you? तो हो रहा था, लेकिन हमें डर ये था कि कहीं ये चीज बढ़ ना जाए, कहीं वॉर की तरफ ना चले जाएं, और यही देखकर सब लोग परेशान थे, सब घबराए हुए थे। लेकिन अभी शुक्र है ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है कि जो बड़ी कंट्रीज है वो बीच में आई और उन्होंने दोनों कंट्रीज यानी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में सीज फायर करवा दिया है। जी हाँ, आप लोगों को ये सब पता लग ही गया होगा। जिस तरह से पाकिस्तान की पिटाई हुई है उसके बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, इसीलिए उनके डीजीएमओ ने 3:35 पर हमारे डीजीएमओ को फोन किया। जी अंजू जी, एक भूतपूर्व सैनिक के नाते मुझे बड़ी खुशी है कि हम इस स्थिति पर पहुंचे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए युद्ध होता है, जान माल की क्षति होती है। उनका क्या, वो तो कीड़े मकोड़े हैं, पर मेरे सैनिक जो हैं वो अमूल्य हैं। तो उनका जीवन और उनका स्वस्थ रहना जो है मेरे लिए श्रेष्ठ है। तो मेरे जवानों का कोई हित नहीं हुआ, किसी को फ्रेंच नहीं आई और हमने एक विजय प्राप्त की है, इसलिए मुझे खुशी है। जैसे जैसे आपने बताया था कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की नाक मिट्टी में रगड़ दी गई। आप देखिए कल उसने दुस्साहस किया था कुछ हमारी तरफ आंखें टेढ़ी करके देखने का, और जिस तरीके से हमने उसकी एयरफील्ड पर अटैक किया आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे उन्हीं के लोगों ने वीडियो डाले हैं कि एयरफील्ड में 10-10 मीटर गहरे गड्ढे हो रखे हैं। यानी बदला लेने का तरीका भी होता है, एक तो होता है थोड़ा सा नुकसान करना, एक होता है भरपूर नुकसान करना जिससे कि उसका दिल तक बात को लेकर जाए। तो भारत ने इस समय अपना पूरा रोष जो है वो दिखाया है दुश्मन को कि हम तुझसे कितने नाराज थे और हम तेरा क्या हासिल करेंगे। इससे गिड़गिड़ाकर, इससे हार मानकर उसने अमेरिका का रुख किया। उसके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को जैसे अपने कहा 3 बजे 35 मिनट पर फोन किया कि भाई साहब लड़ाई रुकवा दो, मान जाओ जो रूबियो ने बोला है। फिर डीजीएमओ ने फोन किया, वो चीफ ने मंत्रणा की होगी और अल्टीमेटली मोदी जी ने हामी भरी होगी ट्रंप को कि ठीक है हम मान जाते हैं, हमारी कुछ शर्तें होंगी, इस पर हम बात करेंगे। तो ट्रंप साहब ने 5 बजे मीट मार दिया। तो ये मेरा ख्याल है कि इस सर यही हुआ होगा, लेकिन हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले आनी चाहिए थी, हमारे विदेश मंत्री का बयान पहले आना चाहिए था। ये ट्रंप अपने को इतनी जल्दबाजी किस चीज की, वो फिर से बिग ब्रदर बनने की कोशिश हो रही है कि हमने कहा तो हो गया। भारत किसी की सुन रहा था सर, यूरोपियन यूनियन को 2 कह गया था कि हमें प्रीचर्स नहीं चाहिए, दोस्त चाहिए, साथ चलने वाले चाहिए।